पिछले क्लास में हम लोग मेट्रिक स्पेस का पढ़ाई कर रहे थे। अब मेट्रिक स्पेस में एग्जाम्पल नंबर 11 तक हम बताए थे, तो 12 को एग्जाम्पल बताना है। ये एग्जाम्पल अब बाद में बताएंगे। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है आपका मेट्रिक स्पेस में 8 नंबर का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब 8 नंबर का और सवाल पढ़ने के लिए पूरा एक क्वेश्चन कंप्लीट, उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे। सबको देखिएगा। अब सबको हेडिंग दीजिए ओपन स्पेयर। यहाँ से आपका प्योर मैथ स्टार्ट हो जाएगा। प्योर मैथ का मतलब अब यहाँ पर सेट थ्योरी का यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। हमने आपको कहा था कि मेट्रिक स्पेस जो है ये आपका प्योर मैथ है। अभी तक मैं एग्जाम्पल का सवाल बता रहे थे तो यूज कुछ हुआ नहीं था, लेकिन अब जितना ये बातें होगा वो सारा आपका प्योर मैथमेटिक्स की ही बातें यहाँ पर होनी है। मतलब सेट थ्योरी आपका बेस हो जाएगा, जो कि आपको याद रखना होगा सेट थ्योरी की सारी बातों। हम लोग अब जो है मेट्रिक स्पेस में एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका ओपन स्पेयर। ओपन स्पेयर क्या है, इस चीज़ को पहले हम लोग समझते हैं। इसको लिखते हुए सबको आगे बढ़िएगा। सपोज ईडी बी ए मेट्रिक स्पेस। ईडी आपका एक मेट्रिक स्पेस है। ईडी बी ए मेट्रिक स्पेस। then open sphere centered at x having ए पॉजिटिव, यहाँ देखिए, हैविंग ए पॉजिटिव रियल नंबर रेडियस आर इज डिनोटेड बाय एस आर एक्स या एस एक्स आर या बी एक्स आर एंड डिफाइंड एस एस आर एक्स या एस एक्स आर इज इक्वल टू वाई सच डेट डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई लेस देन आर। पहले इसको उतार लीजिए आप अच्छी तरह से। हमने लिखा ओपन स्पेयर। ओपन स्पेयर का एक और नाम होता है, वो होता है बॉल स्पेयर। ओपन स्पेयर कहें या बॉल स्पेयर कहें, ओपन स्पेयर अब है क्या इसको समझिए, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पर हम लोग थ्योरम सब पढ़ेंगे, और ये जब समाप्त हो जाएगा तब एक थ्योरम जब बताएंगे तो वो थ्योरम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इम्पोर्टेंट का मतलब ये है कि 80% चांस रहता है हर एग्जाम में पूछे देता है, इसलिए ओपन स्पेयर को समझिए। से अब यहाँ पर जितना बातें होगा सारा बात आपका समझने वाला होगा, और यहाँ पर समझेंगे तभी आप कुछ बोल पाएंगे। इसलिए हर एक बात को एकदम डिटेल से समझिएगा। जितना कुछ मन में सवाल रहेगा उस सारा सवाल अभी आप पूछ लीजिएगा, ताकि आगे जब थ्योरम बतावें तो वहाँ पर कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और एक बात, मेट्रिक स्पेस में छोटा छोटा टॉपिक आपका आते जाएगा, छोटा छोटा टॉपिक आते जाएगा, फिर थ्योरम आते जाएगा, बनाते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। अगर कोई भी टॉपिक अगर एक भी दिन का अगर छूटेगा तो फिर आगे आपको पूरे दिक्कत कर जाएगा। बात समझ गए? इसीलिए इसमें अब से आपका क्लास मिस नहीं होना चाहिए, एब्सेंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम क्या बोले,
हमने कहा ओपन स्पेयर का है या इसी का दूसरा नाम है बॉल स्पेयर, लेकिन वो आपका चलन में नहीं है। ज़्यादातर हम लोग यूज करते हैं ओपन स्पेयर का, लेकिन हमने कहा दिया कि ओपन स्पेयर का दूसरा नाम बॉल स्पेयर भी है। हमने कहा सपोज कीजिए कि ईडी जो है ये आपका मेट्रिक स्पेस है, ईडी आपका मेट्रिक स्पेस है, इसका मतलब डी जो है मेट्रिक रहा होगा सेट ई पर। तब ओपन स्पेयर जिसका सेंटर्ड एक्स होगा और एक पॉजिटिव रियल रेडियस आर होगा, जिसको डिनोट करेंगे हम लोग इस प्रकार से एस एक्स आर से, या फिर इस प्रकार से एक्स एक्स आर से, या फिर आप बी एक्स आर से भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बताया कि ओपन स्पेयर का दूसरा नाम बॉल स्पेयर भी है, इसीलिए इसको बी एक्स आर से भी डिनोट किया जाता है। इसको डिफाइन किया जाता है इस प्रकार से। लेकिन बॉल स्पेयर जो है ये आपका उतना चलन में नहीं है, इसका यूज इतना नहीं होता है। हम जो यूज करेंगे वो ओपन स्पेयर बार बार हम बोलेंगे, और ये दोनों सिंबल में से आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एस एक्स एक्स आर एक्स से हम डिनोट करेंगे बार बार। कहीं भी एस आर एक्स अगर लिखा हुआ रहे समझ जाएंगे ये आपका ओपन स्पेयर है जिसका सेंटर्ड एक्स है और रेडियस कितना है, आर है। बात समझ गए? देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा सपोज कीजिए कि ईडी जो है ये आपका मेट्रिक स्पेस है, तब ओपन स्पेयर जिसका सेंटर्ड क्या होगा, एक्स होगा, और एक पॉजिटिव रियल रेडियस आर हो, तब इसका ओपन स्पेयर को नोट किया जाएगा इस प्रकार से, या इस प्रकार से, या इस प्रकार से। इसको डिफाइन किया जाएगा इस प्रकार से। ओपन स्पेयर है क्या? ओपन स्पेयर एक सेट होता है जिसमें वैसे सब वस्तुओं को रखा जाता है जिसकी दूरी अगर सेंटर्ड से मापी जाए तो वो रेडियस आर से कम हो। आप नहीं समझे कुछ भी, आप समझिए इसको फिगर के माध्यम से। ये कहना क्या चाहता है, मान लीजिए कि यह सपोज कीजिए कि ये आपका एक मेट्रिक स्पेस, ये ईडी जो है ये आपका एक मेट्रिक स्पेस है, ये आपका एक मेट्रिक स्पेस है। ये तो समझ गए आप। हमने कहा कि यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कोई सेंटर्ड आपका एक्स है, यहाँ पर कोई सेंटर केंद्र जो है वो आपका क्या है, एक्स है। ये सेंटर्ड ये आपका एक्स है। इसके बाद कहता है कि ईडी आपका कोई मेट्रिक स्पेस है, सेंटर्ड एक्स और पॉजिटिव रियल रेडियस आर के ओपन स्पेयर को एस आर एक्स से या फिर एस एक्स आर ऐसे या फिर बी एक्स आर से सूचित किया जाता है। अगर हम कहेंगे कि किसी भी ओपन स्पेयर का सेंटर्ड एक्स है और रेडियस आर है, उनको आप सूचित कीजिए, आप इस प्रकार से सूचित करेंगे। तो सूचित करने के लिए आप समझे कि नहीं? समझ गए। अब इसको डिफाइन करना है। डिफाइंड में हमने क्या कहा कि ओपन स्पेयर एक सेट होता है जिसमें वैसे सब वस्तुओं को रखा जाता है जिसका दूरी अगर x से मापा जाए, जिसका दूरी x से मापा जाए तो रेडियस r से कम। यहाँ देखिए तो इसमें सेट है उन वस्तुओं को रखा गया है जिसका दूरी हम किससे मान रहे हैं, सेंटर से माप रहे हैं। सेंटर मतलब x से माप रहे हैं, तो मापने के बाद ये किससे कम हो रहा है, r से कम हो रहा है। बात समझ गए? अब ये देखिए क्या कहता है, अब इसको फिगर के माध्यम से समझिए। हमने सपोज किया कि ईडी आपका कोई मेट्रिक स्पेस है और इसका सेंटर्ड जो है ये आपका क्या है, एक्स है। तब ये सेंटर्ड एक्स हैविंग रेडियस आर, जिसका रेडियस ये आपका आर है, देखिए सेंटर्ड एक्स हैविंग रेडियस आर को अगर सूचित करना हो तो ये एस आर एक्स से करेंगे सूचित। इसमें वैसे सब वस्तुओं को रखेंगे जिसका दूरी अगर हम मापें एक्स से तो वो रेडियस आर से कम। जैसे यहाँ पर ध्यान से बात समझिए, तो यहाँ पर ढेरों वस्तु है। जैसे ये जो हमने लिया हुआ एक सर्कल, इस सर्कल में ढेरों पॉइंट है। कोई भी पॉइंट को अगर लेंगे तो वह पॉइंट अगर ले लिया जाए, सेंटर से दूरी अगर मापा जाए
तो निश्चित तौर पर वो दूरी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट हमने वाई मान लिया, तो ये वाई को अगर सेंटर्ड एक्स से अगर मापेंगे तो निश्चित तौर पर इसका दूरी किससे कम है? आर से कम है। यही तो बात बोले कि ओपन स्फीयर में वैसे सब वस्तुओं को रखा जाता है जिसका दूरी सेंटर्ड एक्स से मापा जाए तो रेडियस आर से कम हो। बात सबको समझ रहे हैं? इसीलिए हमने यहाँ पर जो है पूरा रंगा हुआ नहीं है। क्यों नहीं रंगे हुए हैं? क्योंकि रेडियस से कम बता रहा है, रेडियस से कम। ये पूरा रेडियस नहीं आ रहा है, रेडियस से कम, रेडियस से कम। इसीलिए यहाँ पर देखिए ढेरों पॉइंट है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट आप जेड मान लीजिए, तो जेड का अगर सेंटर्ड एक्स से दूरी अगर मापेंगे तो निश्चित तौर पर रेडियस आर से कम होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट आपने मान लिया x1 ले लिया, तो निश्चित तौर, अरे भाई यहाँ पर ढेरों पॉइंट है, लाखों करोड़ों अरबों पॉइंट है। उस सारे पॉइंट को अगर ले लिया जाए सेंटर्ड एक्स से अगर मापा जाए उसका दूरी हमेशा किससे कम होगा? आर से कम होगा। तो यही बात कहना चाहता है ओपन स्फीयर, कि ओपन स्फीयर एक सेट है जिसमें वैसे सब वस्तुओं को रखा जाता है जिसका दूरी किससे मापे? एक्स से, किससे कम हो? आर से कम हो। यहाँ पर देखिए ढेरों पॉइंट जो हम लिए हुए हैं, ये आपका x1, y और ये आपका z, ये सारा वस्तु है सारे x में आ जाएगा, क्योंकि ये सबका डिस्टेंस जब माप रहे हैं रेडियस सेंटर से तो किससे कम हो रहा है? आर से कम हो रहा है। तो पहले ये बताइए क्या ओपन स्फीयर के बारे में समझे आप? ओपन स्फीयर जिसका सेंटर्ड x हो, रेडियस r हो, उसको अगर स्वीट करना हो तो कैसे स्वीट करना है आप समझ गए। इसके बाद इसको कैसे डिफाइन करते हैं वो समझे। ओपन स्फीयर क्या है? एक सेट है। आप बोलिए ओपन स्फीयर क्या है? ओपन स्फीयर है क्या? ओपन स्फीयर एक सेट है जिसमें उन वस्तुओं को रखा जाता है जिसका डिस्टेंस किससे मापे? हम एक्स सेंटर से मापे और किससे कम हो? आर से कम हो। यही बात हमने देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ओपन स्फीयर एक सेट है जिसमें उन वस्तुओं को रखा जाता है जिनका डिस्टेंस अगर एक्स सेंटर से मापी जाए तो वो किससे कम हो? आर से कम हो। बात समझ गए? यही बात आपको फिगर के माध्यम से मैंने समझाया कि ईडी आपका कोई मेट्रिक स्पेस है और एक्स आपका सेंटर्ड है। बात समझ गए? और यहाँ पर ढेरों पॉइंट है, तो किसी भी पॉइंट का अगर डिस्टेंस हम मापेंगे सेंटर से तो वो आपका रेडियस से कम होना चाहिए, तब उसी को हम ओपन स्फीयर में रखेंगे वस्तु को। बात समझ गए? कोई दिक्कत? तो यहाँ पर देखिए तो ये फिगर को भी आप अच्छी तरह से बना लीजिएगा। ये जो फिगर बनाए हुए ये फिगर, इस फिगर को कॉपी में नोट कर लीजिए आप। क्या बोले? हाँ, अब देखिए जो भी पॉइंट आप लीजिएगा तो वो पॉइंट तो आपका इससे कम में ना होना चाहिए, इससे ये बाउंड्री से आपका कम में होना चाहिए। क्या बोले? अगर उस पर रहेगा तो बराबर नहीं आ जाएगा, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है? उससे कम होना चाहिए। नहीं समझे बात? अगर मान लीजिए कोई पॉइंट आप यहाँ पर लेते हैं तो निश्चित तौर पर जब सेंटर से मापिएगा तो वो क्या हो गया? बराबर हो गया रेडियस का। लेकिन यहाँ पर हमेशा किसकी बात किया जा रहा है? कम का। इसका मतलब बाउंड्री छोड़ के न बात कीजिएगा। इसीलिए हमने यहाँ पर रंगा है क्या? नहीं रंगा है। बात सबको समझ रहे हैं? अब इसको उतार लीजिए आप। आप ओपन स्फीयर के बारे में बढ़िया समझ गए। इसको अपने में 10 बार 20 बार बोलते रहना है कि ओपन स्फीयर जिसका सेंटर्ड एक्स हो, रेडियस आर हो, उसको हम इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। इसके बाद इसमें वैसे सब वस्तुओं को रखते हैं जिसका डिस्टेंस हम हमेशा सेंटर से मापें तो वो रेडियस से कम हो। बात समझ गए? ओपन स्फीयर क्या है? एक सेट है। ओपन स्फीयर क्या है? एक सेट है। ये बार बार आपको बोलते रहना है। जैसे बोलेंगे ओपन स्फीयर, तुरंत आपके दिमाग में जाना चाहिए ओपन स्फीयर एक सेट है जिसमें वैसे सब वस्तुओं को लेते हैं जिनका डिस्टेंस हम सेंटर से मापे हमेशा रेडियस से कम। आप समझ गए? इसको मिटा सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए भाई, अब यहाँ पर होना चाहिए एगो रिमार्क। अब यहाँ पर एक रिमार्क होना चाहिए, रिमार्क। अब रिमार्क में देखिए सबसे पहला बात क्या? सबसे पहला बात तो यह होना चाहिए
कि कहीं पर भी एस आर एक्स, अच्छा ये वाला ब्रैकेट लिखे हुए हैं, ये वाला लिखा हुआ छोटी वाला, दूसरा को ब्रैकेट डालिएगा अपने मन से। कहीं पर ये अगर लिखा हुआ हो या फिर अगर ये लिखा हुआ हो या फिर कहीं पर भी अगर ये लिखा हुआ हो तो तुरंत समझ जाएंगे इसको पढ़ना क्या है। इसको पढ़ेंगे ओपन स्पेयर। इसको क्या पढ़िएगा भाई? ओपन स्पेयर, ओपन स्पेयर सेंटर्ड एट एक्स हैविंग रेडियस आर, हैविंग रेडियस आर। तो बात क्लियर हो गया कि अब कहीं पर भी अगर हमको ये वाला दिखेगा, इसको पढ़ने समझ गए कि ये ओपन स्पेयर है जिसका सेंटर्ड एक्स है और रेडियस ये आपका आर है। पढ़ने के लिए आप समझ गए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए तो हम कह रहे हैं कि ये वाई जो है ये आपका सेंटर्ड है। क्या है? सेंटर्ड। और मान लेते हैं कि ये R1 जो है ये आपका रेडियस है। क्या है? रेडियस। हम अगर कहें कि आप ओपन स्पेयर लिखिए जिसका सेंटर्ड एक्स है, रेडियस R1 है, तो बोलिए क्या लिखिएगा? SR1Y, ऐसे नहीं लिखिएगा। या फिर और भी कुछ लिख सकते हैं आप, SYR1, ये लिखिएगा। या फिर ऐसे लिख सकते हैं। क्या कोई दिक्कत? चलिए बढ़िया, समझ गया। अच्छा, ओपन स्पेयर है क्या? ओपन स्पेयर क्या है? एक सेट है, यहाँ पर लिखिए। हाँ, ओपन स्पेयर ये जो SRX है, SRX ये आपका क्या है? ओपन स्पेयर इज ए सेट। ओपन स्पेयर इज ए, ओपन स्पेयर एक सेट है। अच्छा एक बात, ओपन स्पेयर में कैसे सब, ये तो सेट है, बात क्लियर हो गई। इसमें कैसे सब वस्तुओं को रखते हैं? इसमें उन वस्तुओं को रखते हैं जिनका डिस्टेंस किससे मापें? एक्स से। तो वो किससे कम हो? वो रेडियस आर से कम हो। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पर देखिए, आगे बढ़े। देखिए, तो बात जब क्लियर हो चुका है कि ओपन स्पेयर एगो सेट है, तो माइंड में ये भी आ रहा है अगर ओपन स्पेयर सेट है तो सेट खाली भी तो हो सकता है। लेकिन ओपन स्पेयर के बारे में सोचिए तो क्या ये सेट कभी कंगाल हो सकता है? ओपन स्पेयर कभी कंगाल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? समझिए, ये जो SRX है ये कभी भी कंगाल नहीं हो सकता, मतलब फाई नहीं हो सकता। बिकॉज, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कम से कम ये आपका x जरूर होगा कहाँ पर? SRX में। x जरूर होगा कहाँ पर? SRX में। मतलब जिस चीज़ का ये सेंटर्ड है तो निश्चित तौर पर होगा। क्या कहता है इसमें? क्या बोले? सेंटर तो खुद रहबे ना करेगा, जिसका दूरी मापिएगा रेडियस से तो वहाँ पर मौजूद होगा। क्या इसके अलावा कोई वस्तु हो या ना हो निश्चित तौर पर सेंटर्ड होगा। इसीलिए हमने कहा कि सेंटर्ड ओपन स्फीयर कभी कंगाल नहीं हो सकता, क्योंकि कम से कम x जरूर होगा कहाँ पर? SRX में। अरे भाई, जिस चीज़ से सेंटर्ड बना हुआ है, जिसका दूरी मापिएगा रेडियस से, हमेशा कम मिलेगा। तो कोई वस्तु हो या ना हो निश्चित तौर पर x होगा। अब क्यों होगा समझिए, आखिर x ही क्यों होगा समझिए। चूँकि यहाँ पर देखिए आपने क्या कहा कि x निश्चित तौर पर SRX में होगा। अच्छा ये बताइए तो, आपने कहा कि x कहाँ पर होगा?
एक्स सेंटर्ड में होगा, मतलब ओपन स्फीयर SRX में होगा, एक्स ओपन स्फीयर में होगा। इसका मतलब यह हुआ कि जब एक्स का डिस्टेंस आप किससे मापेंगे, एक्स से, तो निश्चित तौर पर किससे कम होगा। नहीं समझे आप नहीं समझे। अगर y को कह रहे हैं कि SRX में है, तो आप SRX है क्या, ओपन सेट, और ओपन सेट में वैसे सब वस्तुओं को लेते हैं जिसका डिस्टेंस आप किससे मापते हैं, सेंटर से किससे कम होता है। अगर आप कह रहे हैं कि y SRX में है, इसका मतलब ऐसा है, नहीं समझे। अगर y ओपन स्फीयर SRX में है, इसका मतलब x का डिस्टेंस y से मापे होंगे तो निश्चित तौर पर रेडियस से कम दिया होगा। तो अगर आप कह रहे हैं कि x अगर SRX में है, इसका मतलब x का डिस्टेंस किससे मापे होंगे और वो किससे कम दिया होगा, कोई दिक्कत। अब dx का क्या मतलब, बहुत बार यूज कर चुके हैं। ये आपका 0 और ये आपका लेस देन r। देखिए तो क्या कर रहा है, r बड़ा है किससे, इसी को बात लिख सकते हैं क्लियर करके, क्लियरली ये r जो है ये बड़ा है किससे, 0 से। r 0 से बड़ा है, इसका क्या मतलब, r पॉजिटिव है। ये बात पहले डेफिनेशन में लिखा चुके हैं कि वो आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रियल रेडियस। तो पॉजिटिव है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है, और रेडियस तो हमेशा पॉजिटिव होता ही है। इसीलिए हमने कहा कि कोई वस्तु हो या ना हो, निश्चित तौर पर x होगा जिस चीज़ का वो सेंटर से बना हुआ है। आप समझ गए, ये बात हो गया। यहाँ पर सारा बात आप समझ रहे हैं। इस चीज़ को पहले उतारिए कॉपी में। अभी तक में 3 ठो बात लिखाए हैं कि अगर कहीं पर ऐसा रहे, इसको पढ़ेंगे ओपन स्फीयर जिसका सेंटर x है, रेडियस r है। दूसरा बात SRX क्या है, तो एक ओपन सेट है। ओपन स्फीयर क्या है, एक सेट है। ओपन स्फीयर में वैसे सब वस्तुओं की एंट्री होती है जिनका डिस्टेंस x से मापे सेंटर से, वो आपका रेडियस से हमेशा कम हो। इसके बाद ओपन स्फीयर कभी कंगाल नहीं हो सकता, क्योंकि जिस चीज़ से वो बना हुआ है सेंटर, वो निश्चित तौर पर उस सेट पर मौजूद होगा जिसका डिस्टेंस हम मापे होंगे तो वो रेडियस r से कम दिया। आगे बढ़ें। अच्छा एक बात आप बोलिए, तो सबको बोलना है। नंबर 5, अगर हम कह रहे हैं कि y SRX में है, इसका क्या मतलब, y कहाँ पर है, SRX एक सेट है। इस सेट में वैसे सब वस्तुओं को लेते हैं जिसका डिस्टेंस किससे मापते हैं, किससे कम होता है। अगर आप कह रहे हैं कि y SRX में है, इसका मतलब x का डिस्टेंस आप मापे होंगे y से, और किससे कम रहा होगा, r से कम रहा होगा। इसका मतलब यह हुआ। बोलिए तो कहीं पर अगर ऐसा लिखल रहेगा तो आप ऐसा लिख सकते हैं, और कहीं ऐसा लिखल रहेगा तो ऐसा लिख सकते हैं, क्या कोई दिक्कत। चलिए इसको भी लिख लिया जाए। हमको लगता है हो गया होगा। ओपन स्फीयर के बारे में आप अच्छी तरह समझ गए बातों को, इसमें कोई दिक्कत अब नहीं है। अब इसमें कुछ कंडीशन सब है जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो वो अभी हम बताएंगे बहुत डिटेल से, सबको देखिएगा, कहीं दिक्कत होगा बोलिएगा। चलिए लिखिए तो, ओपन स्फीयर, ओपन स्फीयर व्हेन, जब E जो है ये आपका R के बराबर हो जाए, जहाँ R क्या है, तो ये आपका रियल नंबर है। आगे बढ़ें। हमने कहा ओपन स्फीयर निकालने जा रहे हैं जब E किसके बराबर हो, R के बराबर। अब यहाँ पर बात समझिए, यहाँ R आपका रियल नंबर है,
मतलब आर जो है ये रियल नंबर का सेट हो गया। रियल नंबर का सेट ई के बराबर है। हम लोग जब मैट्रिक स्पेस डिफाइन करते थे हम लोग क्या लिखते थे, ई डी, जहाँ ई आपका कोई नॉन एम्प्टी सेट हो, या वही ई आपका किसके बराबर है, आर के बराबर। बात समझ गए। और आर आपका रियल नंबर है। हम एगो यूजुअल मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे। आप ये वाला नाम सुने हुए हैं, यूजुअल मैट्रिक्स या फिर स्टैंडर्ड मैट्रिक्स, नाम सुने क्या? नाम कहाँ पर सुने हैं बताइए तो। मैट्रिक स्पेस का जब पहला एग्जाम्पल लिए थे हम, तो वहाँ पर बताए थे कि आपका डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई बराबर मॉडुलस एक्स माइनस वाई। ये जो मैट्रिक है ये आपका स्टैंडर्ड मैट्रिक या फिर यूजुअल मैट्रिक के नाम से जाना जाता है, हाँ या नहीं बताए हुए। इसी मैट्रिक को हम यहाँ पर डिफाइन करने जा रहे हैं, सबको देखिएगा। सपोज यहाँ लिखिए, लेट एज डिफाइन ए यूजुअल या स्टैंडर्ड मैट्रिक डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई बराबर मॉडुलस एक्स माइनस वाई। ये फॉर ऑल, ये एक्स वाई जो है ये आपका रियल नंबर का वस्तु है, क्योंकि ई आर के बराबर है। यहाँ पर ये भी कर दीजिए, एंड आर डी बी ए मैट्रिक स्पेस, मैट्रिक स्पेस। आर डी मैट्रिक स्पेस है, इसका क्या मतलब, डी सेट आर पर मैट्रिक रहा होगा। आर डी मैट्रिक स्पेस है, इसका मतलब डी सेट आर पर क्या रहा होगा, मैट्रिक स्पेस। क्योंकि जब बात हम लोग उसका कर रहे थे मैट्रिक स्पेस तो होना ही होना है, बोले या ना बोले समझ आना, फिर भी हमने लिख दिया। क्या बोले, ये डी जो है सेट आर पर मैट्रिक रहा होगा, वही तो बोले। देखिए आर डी अगर मैट्रिक स्पेस है, इसका मतलब डी सेट आर पर क्या रहा होगा, मैट्रिक रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए तो, यहाँ पर सबको देखिएगा, एस आर एक्स, हम लोग ओपन स्पेयर निकालने जा रहे हैं। एस आर एक्स एक सेट होता है जिनमें उन वस्तुओं को जमा करते हैं जिनका डिस्टेंस हम किससे मापें, बोलिए, जिनका डिस्टेंस हम सेंटर से मापें, किससे कम हो, आर से कम हो, हाँ या नहीं। अगर यहाँ वाई लेते तो क्या करते, एक्स का डिस्टेंस वाई से मापेंगे तो किससे कम, नहीं। हमने यहाँ पर एक्स के एक्स नोट लिया हुआ है, कोई वस्तु आप ले सकते हैं। ओपन स्फीयर एक सेट है जिसमें वैसे सब वस्तुओं को रखा जाता है जिनका डिस्टेंस सेंटर्ड से मापें तो रेडियस आर से कम। अब यहाँ पर देखिए तो एस आर एक्स बराबर, यहाँ पर देखिए एक्स नॉट सच डेट। अच्छा ये एक्स नॉट कहाँ का वस्तु, कौन सेट, इसमें जो वस्तु लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं आप, मैट्रिक स्पेस। अब मैट्रिक स्पेस किसके बराबर है, आर के बराबर। इसका मतलब ये जो एक्स है ये कहाँ से लिए हुए, यही ना बात हुआ, बात समझे। अब यहाँ पर देखिए न, देखिए तो डिस्टेंस बिटवीन एक्स एक्स नॉट, देखिए तो हमने जो यूजुअल मैट्रिक्स या स्टैंडर्ड मैट्रिक्स जो डिफाइन किया हुआ है वो इस प्रकार से डिफाइन किया हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई बराबर मॉडुलस एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन एक्स एक्स नोट को इस रूप में डिफाइन करना हो तो क्या लिखिएगा, मॉडुलस एक्स माइनस एक्स नोट लेस देन कितना, आर। क्या यहाँ तक में कोई दिक्कत, पहले यहाँ तक एकदम स्टेप बाय स्टेप समझ के उतारिए। यहाँ तक में अगर कहीं दिक्कत हो जाए पेन रोक के तुरंत पूछना है। और ये आपका मैट्रिक स्पेस है, इसमें बिना समझे आपको एगो पॉइंट नहीं डालना है।
क्लास अगर कंटिन्यू रहिएगा ना पूरा मज़ा आ जाएगा मैट्रिक पढ़ने में। लेकिन एक भी दिन अब्सेंट होगा तब समझिएगा तो अब्सेंट हो गए तो इसीलिए ना, अपने आप में सोचिएगा, इसलिए अब्सेंट नहीं करना है। आगे बढ़ें। अच्छा, मॉडुलस को तोड़ने के लिए हम लोग बचपन जानते हैं, मॉडुलस को तोड़ने के लिए एक बचपन जानते हैं। इसको हम रफ में तोड़ रहे हैं, सबको देखिएगा, यहीं पर तोड़ देते हैं ताकि बाद में आप उतार वो लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो मॉडुलस एक्स का मान एक बार प्लस में लेते हैं, एक बार किस में, माइनस में। सबको देखिए, इसका मान एक बार लीजिएगा प्लस में, जब ये पॉजिटिव हो तो मॉड एक्स का मान एक्स, तो ये आपका एक्स माइनस एक्स नॉट, ये आपका लेस देन आर। ये कब, जब ये एक्स पॉजिटिव हो। जब एक्स निगेटिव हो तो मॉड एक्स का मान क्या लेते हैं, माइनस एक्स, ये आपका एक्स माइनस एक्स नॉट, ये लेस देन आर। नहीं समझे, मॉड एक्स का मान एक्स होता है जब एक्स 0 से बड़ा हो। अगर ये 0 से बड़ा है तो मॉड एक्स का मान क्या होगा, एक्स, अब बाकी लेस देन आर। ये अगर 0 से छोटा हो तो मॉड एक्स का मान क्या होता है, माइनस एक्स। इतना मॉड को तोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, माइनस एक्स नॉट, देखिए भाई एक्स, इसको इधर लाइए, माइनस आर और लेस देन ये आपका एक्स नॉट। इसके बाद यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस एक्स और प्लस ये आपका एक्स नॉट और लेस देन आर, एक्स माइनस आर लेस देन एक्स नॉट। इसके बाद ये आपका माइनस एक्स और माइनस आर और लेस देन माइनस एक्स नॉट। इसके बाद एक्स माइनस आर लेस देन एक्स नॉट, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए दोनों तरफ, तो माइनस से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस माइनस सब प्लस में हो जाएगा। और इसके बाद ये साइन चेंज हो जाएगा, तो लेस देन किस में, और ये आपका एक्स नॉट। कोई दिक्कत, यहाँ पर देखिए दोनों जगह जो बातें हो रही है वो एक्स नॉट के बारे में बातें हो रही है। देखिए दोनों जगह, ये देखिए तो ये क्या कह रहा है, ये एक्स नॉट बड़ा है किससे, और यहाँ पर एक्स नॉट छोटा है किससे। तो ओवरऑल ये दोनों को मिला के हम लिख रहे हैं, ओवरऑल ये दोनों को मिला के लिखा जा रहा है, एक्स नॉट बड़ा है किससे। आपने बोलिएगा, हमारा पेन नहीं चलेगा। एक्स नॉट बड़ा है किससे, एक्स नॉट बड़ा है एक्स माइनस आर से। एक्स नॉट छोटा है किससे, एक्स प्लस आर से। यही नहीं बताया, ये एक्स नॉट के बारे में बताया जब हम लोग मॉडुलस को तोड़े। क्या यही सेम चीज़ को यहाँ पे जा गिरा के रख सकते हैं, क्योंकि हम लोग वस्तु के बारे में, कौन सा वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, एक्स नॉट के बारे में। इसको भी लिख लीजिएगा, लेकिन सेट से बाहर, ताकि बाद में समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर 9, अब यहाँ पर एस आर एक्स, इसके बाद इसमें वैसे सब वस्तुओं को रखा गया जो कि ऐसा हो, ऐसा हो मतलब ऐसा हो, नहीं समझे आप, मतलब ऐसा हो को तोड़ने के बाद ही ऐसा आया। हम ये चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। ये एक्स नॉट जो है ये बड़ा है ये एक्स माइनस आर से, और छोटा है एक्स प्लस आर से। क्या कोई दिक्कत, इसको उतार लीजिए, तुम स्टेप बाय स्टेप समझ। हमको लगता है आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ें। यहाँ पर देखिए तो इस चीज़ को थोड़ा सा और समेटेंगे हम। समेटने से पहले थोड़ा सा समझिए, चूँकि 11th क्लास का है लेकिन भूल गए होंगे आप।
अगर हम कह रहे हैं कि x बिलोंग्स कर रहा है ओपन इंटरवल ए बी में, वर्मा सर बोल रहे हैं x बिलोंग्स किस में कर रहा है, आप पढ़े हुए x अगर ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग्स कर रहा है, इसका मतलब x किससे बड़ा है, a से, या छोटा किससे है, नहीं पढ़े। x अगर ओपन इंटरवल ए बी में है, इसका मतलब x a से बड़ा और b से छोटा है। तो कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये बात, और कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है मतलब ये बात। देखिए तो हमारा बात अगर समझ गए, यहाँ पर आप बोलिएगा, लेकिन नहीं समझे तो नहीं बोल पाइएगा, लेकिन हमको लगता है एक बार और समझा देना चाहिए ताकि आप बढ़िया समझ जाएं। एक्स वाई अगर बिलोंग्स कर रहा है ओपन इंटरवल 2,3 में, तो सबको बोलिए इसका क्या मतलब, वाई किससे बड़ा है और छोटा किससे, इसका मतलब यह हुआ। यहाँ पर देखिए तो एक्स नॉट अगर बड़ा है एक्स माइनस आर से और छोटा है एक्स प्लस आर से, इसका मतलब एक्स नॉट बिलोंग्स क्या है ओपन इंटरवल इतना इतना में, हाँ या नहीं। यहाँ पर देखिए ना, ये एस आर एक्स, ये एस नॉट और ये आपका आर, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स नॉट जो है ये बिलोंग्स किया है एक्स माइनस आर और ये एक्स प्लस आर, ये ओपन इंटरवल में। कोई दिक्कत, ये हमें क्या मैसेज दे रहा है ओपन स्फीयर, ओपन स्फीयर जब ई आर के बराबर हो, जब ई आर के बराबर हो तब ये ओपन स्फीयर जो है ये ओपन इंटरवल को दर्शा रहा है, हाँ या नहीं। जब ओपन स्फीयर में ई आर के बराबर हो तब ओपन स्फीयर किसको दर्शा रहा है, ओपन इंटरवल। तो यहाँ पर लिखेंगे कि है यार, जब ई आर के बराबर हो तब ओपन स्फीयर इज ए ओपन सेट, सॉरी ओपन सेट नहीं, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। ये बात आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है। आपसे पूछेगा जब ई आर के बराबर हो तब ओपन स्फीयर क्या है, आपको क्या बोलना है, ओपन इंटरवल है। बात समझ गए, इसका मतलब यह हो कि जब ई आर के बराबर हो तब ओपन स्फीयर ये आपका ओपन इंटरवल है। ये आगे हम यूज भी करेंगे, इसलिए इसको याद रखिएगा। ई एक सेट है, ई एक नॉन एम्प्टी सेट है, और वही नॉन एम्प्टी सेट आपका रियल नंबर के बराबर है, रियल नंबर का सेट के बराबर है, वही हमने लेके चला हुआ है। क्या आगे बढ़ें, चलिए ये तो हो गया जब ई आर के बराबर हो, जब ई रियल नंबर के बराबर हो। अब दूसरा कंडीशन इसी में लिखिए तो ओपन स्फीयर, ओपन स्फीयर व्हेन, जब ई जो है ये आपका नेचुरल नंबर के सेट के बराबर हो तब क्या होगा, जब ई एन नेचुरल नंबर के सेट के बराबर हो तब क्या होगा। तो सेम वही वाला जो यूजुअल मैट्रिक है वो हम डिफाइन करेंगे। लेट एज डिफाइन या कंसीडर, लेट एज कंसीडर ए यूजुअल या स्टैंडर्ड मैट्रिक डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई बराबर मॉड एक्स माइनस वाई, जहाँ पर ये एक्स और वाई जो है ये आपकी बार नेचुरल नंबर का सेट का वस्तु है, क्योंकि ए किसके बराबर, एन के बराबर। तो जो भी वस्तु होगा वो कहाँ का, नेचुरल नंबर का। एंड ये आपका एन डी बी ए मेट्रिक स्पेस, बी ए मेट्रिक स्पेस। एन डी क्यों हुआ समझे,
यहाँ पर एन डी क्यों लिखे समझे, एन डी मैट्रिक स्पेस है, इसका मतलब डी मैट्रिक रहा होगा कौन सा सेट पर, नेचुरल नंबर के सेट पर, इसका मतलब यह हुआ। चलिए अब यहाँ पर आइए, अब क्या ओपन स्पेयर के बारे में देखेंगे हम लोग। ओपन स्पेयर एस आर एक्स, जिसमें वैसे सब वस्तुओं की एंट्री होती है। अच्छा ये कौन सा सेट से वस्तु एंट्री होती है, एक्स नॉट कौन सा सेट, नेचुरल नंबर। अब क्या ये किसके बराबर लिया है, यहाँ पर जो वस्तु आएगा नेचुरल नंबर का, जिसमें वैसे उन वस्तुओं को जमा किया जा रहा है जिसका डिस्टेंस हम x से मापे होंगे और वो किससे कम दिया होगा, रेडियस r से कम दिया होगा। क्या कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखिए ना आगे, ये एस आर एक्स इजकल टू ये एक्स नॉट बिलोंग्स टू एन, इसके बाद ये डिस्टेंस बिटवीन एक्स एक्स नॉट, बोलिए किसके बराबर, मॉडुलस एक्स माइनस एक्स नॉट। ये जो मैपिंग हमने डिफाइन किया हुआ है, जो लिया हुआ यूजर मैट्रिक्स। अब यहाँ पर एस आर एक्स एक्स नॉट बिलोंग्स टू ये आपका एन। अभी जस्ट हम इसको तोड़े हुए हैं, जस्ट आपके सामने बहुत विस्तार से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये एक्स नॉट ये बड़ा है एक्स माइनस आर से और वो छोटा है एक्स प्लस आर से। ये जो लिख दिए तो कोई दिक्कत है क्या, ये एस आर एक्स एक्स नॉट अब बिलोंग्स टू ये आपका एन, और ये इसका मतलब ये हुआ कि एक्स नॉट जो है ये बिलोंग्स कर रहा है एक्स माइनस आर और ये एक्स प्लस आर का। आप सोच रहे होंगे क्या हुआ, सेम ही चीज़ तो आ गया है ना, लेकिन नहीं, अब समझिए आप। हम आगे बढ़ें। देखिए न, ओपन स्पेयर एक सेट है जिसमें वैसे वस्तुओं को जमा किया गया नेचुरल नंबर का जो कि क्या हो, x माइनस आर हो, इसके बाद ये x प्लस आर हो, कहाँ में, ओपन इंटरवल। देखिए तो अब कोई भी नेचुरल नंबर का वस्तु उठाइए आप, जैसे मान लीजिए हम करें S2 और ये आपका 10, S2 10। बात समझिए, एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं, सबको समझिएगा। S2 10, देखिए तो एस आर एक्स अगर है, इसमें वैसा सब वस्तु आया जो कि x माइनस आर से छोटा हो और x प्लस आर से बड़ा, मतलब इसके बीच का वस्तु आया, x माइनस आर एक्स प्लस आर के बीच का वस्तु। अगर हम करें ऐसा है, इसका मतलब क्या हो, यहाँ पर x का कम, यहाँ पर यहाँ x है, यहाँ r है, x माइनस आर और x प्लस आर। यहाँ पर ऐसा सब वस्तु आएगा, यहाँ समझिए बात, जैसे हम कह रहे हैं कि x जो है ये बिलोंग्स इस पे कर रहा है। अब यहाँ से बढ़िया से निकाल सकते हैं आप। निकालने का क्या मतलब, ये आपका x और यहाँ पर r इससे कमेगा। इस सेट में वैसे सब वस्तु को लीजिएगा जो इससे कम हो, x और r, इसके बाद x प्लस r के बीच का। यहाँ पर देखिए ना, अगर ऐसा है तो ये क्या, एक सेट है जिसमें वैसा सब वस्तु आएगा जो इससे कम हो। इससे कम क्या, 8, मतलब 8, इसके बाद ये बड़ा हो किससे, इसका जोड़, ये कितना, ये आपका 12। मतलब अगर ऐसा ऐसा है, ये एक सेट है जिसमें वैसे सब वस्तुओं को लेंगे जो इतना का घटाव से बड़ा हो और इतना का जोड़ से छोटा हो। बात सबको समझ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ना, x अगर 8 से बड़ा है, 12 से छोटा है, इसका मतलब कौन कौन नेचुरल वस्तु आएगा, 9, 10 और 11। क्या सब कोई समझे आप। हम यहाँ नहीं, यहाँ पर देखना, यहाँ पर SRX एक सेट है जिससे नेचुरल नंबर के वैसे सब वस्तु आए
जो कि इतना का डिफरेंस से बड़ा हो और इतना का डिफरेंस इतना के सम का छोटा हो। यहाँ देखिए ऐसा अगर है, यहाँ पर देखिए भाई दोनों को देख सकते हैं आप, यहाँ पर देखिए सबको देख रहे हैं, इसमें वैसा सब वस्तु आया जो इतना का डिफरेंस से बड़ा हो और इतना के सम का छोटा हो। अगर हम कह रहे हैं ऐसा है, इसमें वैसा सब वस्तु आएगा, इसको मिटा देते हैं। ये एक सेट है जिसमें वैसा सब वस्तु आएगा जो इतना के डिफरेंस से बड़ा हो। इसका डिफरेंस कितना 8, उससे बड़ा हो मतलब 9, 10, 11। इसके बाद इतना के सम से छोटा हो तो 10 और 2 का जोड़ कितना 12, तो 12 से छोटा मतलब क्या 10। बात समझ रहे हैं? ये हो गया। अगर आप समझ रहे हैं बातों को बढ़िया से तो अब तो आप बता सकते हैं। अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं ये आपका ऐसा है, ये है और सारा नेचुरल नंबर है, बोलिए तो इसमें कौन कौन सा वस्तु आएगा? ये आपका हो जाएगा 9, 10, 11, 12 और 13। और कुछ आएगा? ये दोनों का जोड़ कितना 16 जाएगा, उससे एक कम, ये हो जाएगा 14 और ये आपका 15, है ना आएगा? कोई दिक्कत? जब ई आर के बराबर है तब ओपन स्क्वायर जो है सो ओपन सेट को दर्शा रहा है, ओपन इंटरवल नहीं, ओपन सेट को दर्शा रहा है। हाँ या नहीं? ये ओपन इंटरवल ओपन सेट को यहाँ दर्शा रहा है। तो वो पहले क्या था इंटरवल, लेकिन अब ये किसने बदल गया सेट में। जब ई आर के बराबर रहता क्या वस्तु क्रिएशन कर पाइएगा? रियल नंबर जब रहता क्या वस्तु क्रिएशन कर पाइएगा? तो वो एक सेट में नहीं लिख पाइएगा, उसको इंटरवल में ही आपको लिखना पड़ेगा। बात समझ गए? हमने क्या कहा, जब ई आर के बराबर हो तो ओपन स्क्वायर ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट किया, लेकिन जब ई एन के बराबर है तब ओपन इंटरवल किसको रिप्रेजेंट किया? सेट को। लेकिन कैसा सेट? ओपन सेट। बात समझ गए? किसमें? दशमलव में आएगा, लेकिन वो तो इंटरवल में जमा कीजिएगा आप। बात समझे? सेट में जमा कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। आप नहीं समझे, हम जो बोले समझे? कोई दिक्कत? वहाँ पर रियल नंबर है, रियल नंबर अगर जैसे हम कह दें कि आपका जैसे कोई वस्तु है जो 3 से बड़ा और 5 से छोटा है, का रियल नंबर जमा कीजिए, क्या है वो सेट में जमा कर पाइएगा? उसको लिखना पड़ेगा वो किस में? इंटरवल में। लेकिन हमने नेचुरल नंबर का वस्तु को फट से हम जमा कर दिए, तो ये किस में बन गया? सेट में। बात समझ गए? ये बात है। अब अगर 3-4 टू होमवर्क में अगर दे दें क्या बना सकते हैं? जैसे यहाँ पर देखिए S2 और ये आपका हो जाएगा 16, जैसे ये S2 और ये आपका 17, जैसे ये आपका S4 और ये आपका 6, ये सब निकाल सकते हैं अपने से, कोई दिक्कत? ये सारा बात होगी। तो यहाँ पर रिमार्क में लिखना ना पड़ेगा, रिमार्क में एक बात क्या डालना पड़ेगा? रिमार्क वेन जब ई एन के बराबर है तब ओपन स्क्वायर इज ए ओपन सेट। इस बात को याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। देख रहे हैं छोटा छोटा बात को समझाने में कितना समय लगता है 1-2 लाइन लिखने के लिए। इसी को कहते हैं प्योर मैथ। अब यहाँ देखिए तो इसी बातों को आप अलग भाषा में समझिए। जैसे हम कह रहे हैं कि y जो है ये बिलोंग्स कर रहा है S2 10 में। y कहाँ बिलोंग्स कर रहा है?
इसका मतलब y जो है निश्चित तौर पर बड़ा रहा होगा इतना का डिफरेंस का। इसका मतलब 10 - 2 का डिफरेंस 8, इसके बाद ये दोनों का जोड़ का तो ये कितना 12। इसका मतलब y बड़ा है 8 से या छोटा है किससे 12 से। अब इसी चीज़ को आप यहाँ पर सेट में अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत होगी? बोलता है आगे बढ़ना चाहिए। चलिए एगो और इसका कंडीशन देखिए आप। टाइम हो गया, आप टाइम देखते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ तक बढ़िया समझ न गए, बस ऊपर नहीं जाना चाहिए क्योंकि प्योर मैथ है, कम में पढ़ेंगे लेकिन बढ़िया से पढ़ेंगे, सारा बात समझते हुए। चलिए आज यहीं तक रुकते हैं, बाकी कल आगे बढ़ेंगे हम लोग।